करते हैं प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है? Which article of Indian Constitution is referred to as the soul of Indian democracy? ऑप्शन देख लीजिए, प्रस्तावना, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी मैंने स्टूडेंट से पूछा है तो अधिकतर स्टूडेंट्स के द्वारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाया गया था प्रस्तावना। क्या लगाया गया था? प्रस्तावना। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर प्रस्तावना दिया है तो आप भी गलत है। ध्यान रखना, अगर पूछेगा भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो भारतीय संविधान की आत्मा है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना। लेकिन क्वेश्चन अच्छे से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं? तो ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 326 इज राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 326 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है 326 में? इसमें लिखा है कि भारत के अंदर जो वयस्क व्यक्ति होगा वह मतदान कर सकेगा। और लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट होता है? मतदान ही तो इंपॉर्टेंट होता है, निर्वाचन ही तो इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्या है? भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है आर्टिकल नंबर 326। ओके, तो यहां पर डिस्कशन हम करना चाहेंगे, अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान की आत्मा, तो ध्यान रखना आप क्या लगाने वाले हैं? प्रस्तावना। अगर आपसे पूछता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ध्यान रखना ये है आर्टिकल नंबर 32। क्या है 32 के अंदर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या लिखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और किसने कहा है? तो ध्यान रखना, भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अंतिम पॉइंट में आ रहे हैं। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, ध्यान रखना, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 326। क्या लिखा है 326 में? तो वयस्क मताधिकार की जो बात है वो आर्टिकल 326 में की गई है। दैट्स वाई इसको इंडियन डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हम कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारतीय संविधान की शुरुआत होती है क्या लोकतांत्रवादिक भारत से? नहीं, इससे नहीं होती है, रॉन्ग आंसर है। लोक गणराज्य से होती है? नहीं, इससे भी नहीं होती है। क्या लोक संप्रभुत्व से होती है? इससे भी नहीं होती है। राइट आंसर क्या है? हम भारत के लोग। क्या है मेरे प्यारे साथियों? हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो ध्यान रखिएगा, हम भारत के लोग जो है, याद रखना, यहां से आपके जो संविधान की प्रस्तावना है ये प्रारंभ होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र कहा जाता है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक? ऑप्शन देख लीजिए, इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। दूसरा ऑप्शन है यह राज्यों का एक संघ है इसलिए बोलते हैं? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपभोग करते हैं इसलिए? नहीं। यहां राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है? जी हां, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप बोलेंगे सर क्या होता है रिपब्लिक, क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र से तात्पर्य होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर उस देश के राष्ट्र अध्यक्ष, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, जो देश के प्रमुख हैं, वो वंशानुगत ना हो। वो कैसे होते हो? निर्वाचित।
राष्ट्र के प्रमुख अगर निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताएंगे, गणतंत्रात्मक शासन बोलते हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े प्रमुख कौन है, तो ध्यान रखना प्रमुख है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति क्या होते हैं, हर 5 साल में निर्धारित अवधि के बाद चेंज होते रहते हैं। दैट्स वाई भारत क्या है बताएंगे, गणतंत्रात्मक शासन वाला राज्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब आप बोलेंगे सर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है, तो ध्यान रखना ऐसा राष्ट्र जो किसी भी धर्म का समर्थन ना करे, जो किसी भी धर्म का समर्थन ना करे, समर्थन ना करे, जो किसी भी धर्म को क्या ना करे बताएंगे, बढ़ावा ना दे, बढ़ावा ना दे, बढ़ावा ना दे। याद रखिएगा ऐसे राष्ट्र को हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत भी याद रखना एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ओके, क्लियर है चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गणतंत्र होता है, रिपब्लिक इज, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसा राष्ट्र जिसमें क्या होता हो, अध्यक्ष क्या हो, वंशानुगत ना हो। अध्यक्ष क्या ना हो, वंशानुगत नहीं होता, क्या कहलाता है आप बताइएगा, गणतंत्रात्मक राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 2 शब्द जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में किया गया था। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसके माध्यम से कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं जो यहां पर दिए गए हैं। तो क्या ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है? जी हां। तो ध्यान रखना धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक ये जो वर्ड है ये जोड़े गए थे, और एक और वर्ड जोड़ा गया था बताएंगे, अखंडता। क्या जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया था। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक नहीं, संप्रभुत्व नहीं जोड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन क्यों कट रहा है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में उल्लेखित था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि समाजवादी शब्द हमने नहीं जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान रखिएगा धर्मनिरपेक्ष जोड़े हैं लेकिन गणतंत्र नहीं जोड़े हैं, दैट्स वाई 4th ऑप्शन कैंसिल हुआ। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि याद रखिएगा पहले ही बता चुका हूं, यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव। तो गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र वही होता है जिसका क्या होता हो, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कूट दिए गए हैं, इन 4 कूट में से कौन सा कूट सही है ये आपको देखना है, और उसके बाद ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। ठीक, पहला कूट क्या है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। पहला कूट है कि यह जो वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, यह 1976 में जोड़ा गया। दूसरा कूट है कि यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कूट है कि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और चौथा कूट है कि यह मूल प्रस्तावना में उल्लिखित था। इसके बाद यहां पर पॉइंट चेंज हुआ और बोला कि इन 4 कूटों को पढ़िए और जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनको आप राइट आंसर लगाइए। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। दूसरा ऑप्शन है संविधान का निर्माण जनता के द्वारा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है संविधान निर्माता भारत की जनता के प्रतिनिधित्व करते थे। चौथा ऑप्शन है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति से निर्धारित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची
किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन पहला है यूएसए, कनाडा, जर्मनी और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ध्यान रखना किस देश के संविधान से ली गई है? आप बताएंगे कनाडा के संविधान से ली गई है। मेरे प्यारे साथियों अगर आप समवर्ती सूची नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपने नहीं डिस्कशन किया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, पूरी सूचियों को डिस्कशन करके समझाया गया है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो लेक्चर को देख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से। और ये वर्ड किस देश से लिए गए हैं? तो ध्यान रखना यह यूएसए से लिए गया शब्द था। ओके, क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ध्यान रखना फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकन क्रांति का प्रभाव झलकता है और ध्यान रखिएगा बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव भी झलकता है। मेरे प्यारे साथियों किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो आप ध्यान रखिएगा चीन की जो क्रांति हुई थी 1912 में, इस क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना में झलकता नहीं है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहां पर आप थोड़ा सा इस बात को भी समझते हुए चलिए, आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो याद रखना 1789 में हुई थी। अमेरिकन क्रांति कब हुई थी? 1776 में हुई थी। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो ध्यान रखिएगा 1917 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल जोड़ा गया है, समाजवादी बिल्कुल जोड़ा गया है, गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया है, एकता और अखंडता बिल्कुल जोड़ा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? क्या भारत ने लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है? राजतंत्र को हमने नहीं अपनाया है। क्या हमने वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया है? जी नहीं, वंशानुगत लोकतंत्र को हमने नहीं अपनाया है। क्या हमने लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है? जी नहीं। तो हमने क्या अपनाया है प्यारे साथियों? हमने अपनाया है लोकतांत्रिक गणराज्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगी? ऑप्शन देख लीजिए, जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में और संसद में। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जनता में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है। कहां किया गया है? क्या प्रस्तावना में यह प्रावधान है? क्या यह प्रावधान मौलिक अधिकार में है या मूल अधिकार में है? क्या यह डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है? क्या यह मौलिक कर्तव्य है? मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह प्रावधान है प्रस्तावना में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ध्यान रखना भारत का जो नाम उल्लेखित है प्रस्तावना में वह है भारत और इंडिया। क्या है बताएंगे? भारत और इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो प्यारे साथियों इस तरह से हमने डिस्कशन किया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसके उपरांत भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई डाउट रह जाते हैं तो निसंदेह कमेंट में आपके क्वेश्चंस लिखिए, मैं आपको वहां पर आपके कमेंट का आंसर अवश्य रूप से दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।